नमस्कार मंडळी, कसं काय चाललंय? दिस इज़ अनिकेत प्रगति फ्रॉम अमेजिंगली वियर्ड और आप सभी का स्वागत है एक नए फ्रेश व्लॉग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइज़, मैंगलोर डेज़ की व्लॉग सीरीज़ को इतना प्यार देने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और उसी को लेकर आज मैं एक नया व्लॉग आप सबके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो किसी और चीज़ की चिंता अब हमें क्यों करनी है, बैग पैक कर ली है, अब बस निकलने की देरी है। तो चलिए निकलते हैं और बढ़ते हैं आज के व्लॉग की तरफ। लेट्स गो। अभी टाइम हो चुका है लगभग सुबह के 7। मेरा 6:30 बजे निकलने का प्लान था, बट मैं आधा घंटा लेट हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सैन में रहता हूँ और यहाँ से मैं कर्नाला बर्ड सेंचुरी जाने वाला हूँ और वहाँ पर कर्नाला फोर्ट भी है। तो आज मेरा ट्रैकिंग करने का भी प्लान है। अभी मैं साइंस सर्कल के पास से एसटी पकड़ने वाला हूँ और एसटी पकड़ के मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। वहीं से मेरे जर्नी की शुरुआत होने वाली है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आज के इस दिन को लेकर। मैं अभी यहाँ सायन से पनवेल एसटी स्टैंड जाऊँगा और वहाँ पनवेल एसटी स्टैंड से मैं कर्नाला जाने के लिए दूसरी एसटी पकड़ूँगा। तो अभी मेरा यहाँ से सायन से पनवेल तक का टिकट फेयर हुआ है 55 रुपीज़ और आगे देखते हैं। अभी 1 घंटे में शायद पनवेल आ जाएगा, सुबह का टाइम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा मुझे पनवेल पहुँचने में। अगर ट्रेन शुरू होती तो मैं सीधे ही ट्रेन से पनवेल चला जाता और वहाँ से एसटी पकड़ लेता। सो गाइज़, अभी मैं पहुंच चुका हूं पनवेल एसटी स्टैंड पे। लगभग सुबह के 8 बज चुके हैं और अब यहां से आगे मैं कर्नाला के लिए जो भी लोकल एसटी मिलती है वो पकड़ने वाला हूं। मैं अभी पहुंच चुका हूं कर्नाला सेंचुरी के पास और एसटी ने मुझे यहाँ छोड़ा और यहीं पे सीधे आप देखो तो वहाँ पर वो गेट है। तो लगभग एसटी ने मुझे कर्नाला सेंचुरी के गेट पर ही छोड़ दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लोकल टैक्सीज़ या फिर शेयर ऑटो, शेयर रिक्शा, इसके चक्कर में मत पड़िए। सीधे सीधे लोकल एसटी पकड़ लीजिए और यहाँ आ जाइए। सो अभी थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद आई एम एंटरिंग कर्नाला बर्ड सेंचुरी और यहाँ उन्होंने कहा कि बस कर्नाला फोर्ट को जो जाने का रास्ता है सिर्फ वही ओपन है। आप बर्ड सेंचुरी में यहाँ वहाँ घूम नहीं सकते। तो कोविड की वजह से वो रिस्ट्रिक्ट किया गया है, बट ठीक है, उतना समझ सकते हैं हम। हाँ, तो मैं एंटर कर चुका हूँ कर्नाला बर्ड सेंचुरी के अंदर। 35 रुपीज़ का मेरा टिकट हुआ। 35 रुपीज़ एंट्री चार्ज है उनका। और मैंने देखा तो काफ़ी कोऑपरेटिव है यहाँ का जितना भी स्टाफ है, जितना भी क्रू है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो भी लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वो गाइड करेंगे, आपको अंदर क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी है वो बताएंगे। और पार्किंग की भी फैसिलिटी है यहाँ पे, वो भी चार्ज है। बाइक के लिए अलग चार्ज है, अगर 4 व्हीलर है तो उसके लिए अलग चार्ज है। और आपका बैग भी है, वो भी वो लोग चेक करेंगे। आपके बैग में अगर कोई यूज़ एंड थ्रो, मतलब जैसे कि कोई प्लास्टिक या फिर ऐसी कोई चीज़ है, तो वो आपको अंदर ले जाने देंगे, बट उसका वो डिपॉज़िट रखेंगे 200 रुपये। मेरे से कुछ लिया नहीं उन्होंने, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के आया था, तो उस वजह से मुझसे कुछ डिपॉज़िट नहीं लिया उन्होंने। अगर आप कैमरा ला रहे हो व्लॉग करने के लिए तो उसका भी चार्ज लेते हैं वो लोग, बट यूजुअली मैं फ़ोन पर शूट करता हूँ, तो इसलिए उन्होंने वो भी कुछ चार्ज लिया नहीं मुझसे। देखते हैं, अभी आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर फोर्ट के लिए निकलेंगे, कर्नाला फोर्ट के लिए। यहाँ पर दिया गया है मैप और फ़िलहाल हम हैं यहाँ पर और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर यहाँ से सीधे कर्नाला फोर्ट के लिए निकलेंगे। कर्नाला बर्ड सेंचुरी जो है वो पनवेल तालुका में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। मुंबई से लगभग पास ही है और माथेरान और कर्जत भी यहाँ से पास है। और ये जो सेंचुरी है ये 12.11 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली हुई है। यहाँ पर कर्नाला फोर्ट भी है और ये मुंबई गोवा हाईवे जो है वहाँ पे आती है। जहाँ मैं उतरा वो मुंबई गोवा हाईवे था, वहाँ से आप बस पकड़ के इजीली यहाँ तक आ सकते हो। यहाँ पर 2 गवर्नमेंट रेस्ट हाउसेस भी हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन मुझे इतनी नहीं है,
बट जितना कि मुझे पता पड़ा उससे आप सबको ये बता रहा हूँ। तो कर्नाला बर्ड सेंचुरी में थोड़े बहुत बर्ड केजेस भी है। वो जो केज आपको वहाँ पर दिख रही है वो केज में ब्लैक काइट्स हैं। यहाँ पर जो आप केजेस देख रहे हैं इसमें पीकॉक है, यहाँ पर पैरट्स हैं और वहाँ पर थोड़े बहुत अलग अलग किस्म के बर्ड्स हैं। कर्नाला बर्ड सेंचुरी में लगभग 222 अलग अलग प्रजातियों के पंछी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 161 जो पंछी हैं वो यहाँ के रेसिडेंशियल हैं, मतलब यहीं पर रहते हैं, और 46 अलग प्रजातियां हैं जो जिन्हें विंटर माइग्रेंट्स कहा जाता है, जो विंटर में सिर्फ यहाँ पर आती है। और कहा जाता है कि यहाँ पर लेपर्ड भी थोड़े दिन पहले स्पॉट किया गया था, तो ये थोड़ा बहुत डेंजर हो सकता है, बट कोई बात नहीं। अभी हमारा यहाँ से रास्ता जाता है कर्नाला फोर्ट के लिए, तो हम वहीं निकलते हैं। हाँ, अभी तो बहुत दूर है। तो यहाँ पर रेस्ट करने के लिए अभी थोड़े बहुत पॉइंट्स बनाए गए हैं, बट मैं यहाँ पर रेस्ट नहीं करने वाला। अगर रुक गया तो रुक ही जाऊँगा। शुरू में थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट पैचेस थे, बट अभी ठीक है, थोड़ा बहुत चढ़ने में आसानी हो रही है। देखते हैं। तो ये शायद यहाँ पे एक वाटरफॉल है जो कि वहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ से ऐसे जा रहा है, बट ऑब्वियसली यहाँ पानी नहीं है। बारिश के टाइम पे शायद थोड़ा बहुत पानी होता होगा यहाँ पर, बट अभी तो पूरा सूख चुका है। यहाँ ऊपर फोर्ट जाने के लिए जो रास्ते हैं थोड़े कंफ्यूजिंग है, पता नहीं पड़ता कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है, बट ठीक है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है और आपको लगता है वो रास्ता सही है तो आप पार कर सकते हो। यहाँ पर देखो थोड़े बहुत मैनग्रोव्स दिख रहे हैं, बट हमें यहाँ से जाना है। फिर से एक डिफ़िकल्ट पैच है। इन पत्थरों का थोड़ा बहुत डर भी लगता है, ऐसा लगता है थोड़ा सरक वरक जाएंगे, तो पत्थरों पे पैर देते हुए थोड़ा आराम से चढ़ के जाना, ध्यान रखना। सोचा था कि जल्दी ब्रेक नहीं लूँगा, बट अभी बॉडी ने जवाब देना शुरू कर दिया है। थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ी देर रुकूँगा, थोड़ा रुकने के बाद थोड़ा पानी पीऊँगा और फिर से ट्रैक चालू करूँगा। तो मुझे अभी और 40 मिनट्स लगेंगे ऊपर चढ़ने के लिए। कि अभी एक लड़के से मिला, उसने 7 बजे ट्रैक शुरू किया था और अभी लगभग 10 बज चुके हैं और वो नीचे उतर रहा है। मुझे भी लगभग उतना ही टाइम चला जाएगा। अभी थोड़ा रेस्ट किया है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ी एनर्जी भी है ऊपर चढ़ने के लिए। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अब अगर आप कहीं पर बैठ रहे हो, मतलब रेस्ट करने के लिए, तो थोड़ा देख के, क्योंकि पत्थरों में कुछ भी हो सकता है, लाइक सांप या फिर बिच्छू, ऐसे कुछ भी जानवर हो सकते हैं जिनसे आपको परेशानी हो। इसलिए थोड़ा देख के यहाँ वहाँ चलने में भी और कहीं बैठने में भी संभाल के। बहुत टाइम के बाद एक स्ट्रेट पॉइंट मिला है, सीधा रोड है जहाँ से आराम से चल सकते हैं। तो यहाँ पर व्यू भी काफ़ी अच्छा है, पहाड़ थोड़े बहुत दिख रहे हैं, पूरा का पूरा जंगल है, पूरी की पूरी कर्नाला बर्ड सेंचुरी दिख रही है यहाँ से। पूरी की पूरी नहीं, बट दिख रही है, और पंछियों की आवाज़ तो कॉन्स्टेंटली सुनाई दे रही है। टाइम फॉर वन मोर ब्रेक। थोड़ा थक गया हूँ, फिर से एक ब्रेक ले रहा हूँ। और पता नहीं, यहाँ मैंने 1-2 लोगों को ट्रैक कंप्लीट करके नीचे आते हुए देखा। कोई 1 घंटा बोल रहा है, कोई 2 घंटे बोल रहा है, कोई 40 मिनट्स बोल रहा है। पता नहीं अब एग्जैक्टली कितना आगे है, बट ठीक है, इसी के लिए तो आते हैं, ट्रैक करने के लिए आते हैं। थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट तो होगा ही।
एक चीज़ मैं आप सबको बताना भूल गया कि करनाला बर्ड सेंचुरी में आपको बहुत सारी बटरफ्लाइज भी देखने को मिलेंगी। बहुत सारी बटरफ्लाइज की भी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। वो चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो कि मैंने यहाँ अभी नोटिस किया। फाइनली आई कैन सी द टॉप। करनाला फोर्ट का टॉप दिख रहा है अभी यहाँ से आगे का ट्रैक ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, आसान लगेगा, क्योंकि जब मंजिल दिखती है तब रास्ते आसान लगने लगते हैं। लगभग 9:45 बजे मैंने मेरा ट्रैक शुरू किया था और अभी 11 बज चुके हैं। लगभग 1 घंटा हो गया मुझे ट्रैक करते हुए। मैं पहले स्पॉट पर पहुंचा हूं। ये करणाई माता का छोटा सा एक मंदिर है। शायद इस मंदिर की वजह से इस जगह को ये नाम मिला होगा, करनाड़ा। ये यहाँ पर 1994 से ये छोटा सा मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। थोड़ी बहुत स्टोन कार्विंग्स भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अभी भी थोड़ा बहुत ट्रैक मेरा बाकी है, तो आगे बढ़ूँगा अभी थोड़ी देर में। सो आजी, तुम्ही इथे ट्रेक करताय कर्नाळाला, तुम्हाला कसं वाटतंय? खूप मस्त निसर्गाचा खूप सुंदर आम्हाला अनुभव इथे येतोय. निरनिराळ्या प्रकारचे पक्षी पाहायला मिळालेले आहेत. फुलपाखरं जे बटरफ्लाय तुम्ही म्हणता ते कुठेच पाहायला मिळाले. इतके सुंदर सुंदर रंगाचे आम्हाला पाहायला मिळाले आणि खूप मस्त वाटलं. पण खूप त्रास होतोय त्याचा. काय वय असेल तुमचं? माझं 66. आजींचं 66 वय आहे आणि त्या अजूनही ट्रेक करतायत. ट्रेकिंगची आवड आहे त्यांना. किती वाजता सुरू केला होता ट्रेक? आम्ही साधारणतः आम्ही 8 पासून सुरू केलं. 8 वाजता. 8 वाजता सुरू केला होता. त्यामुळे आम्हाला खूप वेळ लागला. मी हळूहळू चालते. आणि अजून वर जाणार आहात तुम्ही? पूर्ण जायचं. पूर्ण करणार आहात ट्रेक. क्या बात आहे. आणि हाऊ ओल्ड आर यू? I'm 8 years old. 8 years old and you're also trekking. You love trekking? Yes. Like how you started trekking? Like what was your inspiration? Or No, my mom and dad were going, so I also went. okay, so your mom and dad loves trekking, so you also do. Yes. Okay, great. Thank you. First door to करनाला फोर्ट, पहला द्वार। और अभी शायद थोड़ी देर में हमारा ट्रैक भी ख़त्म हो जाएगा। थक गए भाई, पैर तो पूरे पंप हो गए। प्रवेश द्वार ऑफ करनाला फोर्ट। डोर को देख के लगता है कि अभी अभी पेंट किया गया है। ये जो नेल्स आपको दिख रहे हैं, ये नेल्स इसलिए होते हैं ताकि अगर एनिमी आए तो वो एनिमी अंदर घुस ना पाए, क्योंकि बहुत बार हाथी या फिर कोई इंसान ऐसे दीवार को धक्का मार के, दरवाजे को धक्का मार के अंदर चले आते हैं। तो उसके लिए डोर पे ये नेल्स लगाए जाते हैं ताकि एनिमी आसानी से अंदर घुस ना पाए। तो अभी डोर तो इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा डोर है। अब यहाँ से आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है। सो फाइनली मैंने अपना ट्रैक कर लिया है ख़त्म। मैं करनाला फोर्ट के टॉप तक पहुँच चुका हूँ। यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। वो जो वॉच टावर है, आप वहाँ तक जा नहीं सकते, वहाँ जाने के लिए कोई रूट नहीं है, तो मैं यहीं पर अभी रुकने वाला हूँ। तो जैसे ही आप इस टावर के पास पहुँचेंगे, आप देख सकेंगे कि यहाँ पर नीचे वाटर टैंक्स हैं, और ये वाटर टैंक्स काफ़ी सारे हैं यहाँ पर। पानी फ़िलहाल उतना साफ़ नहीं है, बहुत गंदा हो चुका है, पर बारिश के टाइम पे आई एम श्योर कि पानी साफ़ रहता होगा यहाँ पर। यहाँ आपको पूरी की पूरी बर्ड सैंक्चुरी देखने को मिलेगी। वहाँ थोड़े बहुत बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे, और दूर दूर तक बहुत सारे माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप इस तरफ आ जाएं
तो यहाँ से मुंबई गोवा हाईवे देख सकते हो, जो वहाँ से दूर तक गया है। वहाँ पर एक नदी भी जाती हुई दिख रही है, वो एक नदी है। और माउंटेन्स तो है ही, यहाँ पर छोटे मोटे तालाब भी देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो। ये वाटर टैंक्स आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे आगे तक। ये जो मुंबई गोवा हाईवे है, यहाँ से अगर आप जाएंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको ये जो टावर है ये ज़रूर दिखाई देगा। तो अगर आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो इस रोड से तो ज़रूर इसे नोटिस करना। मैंने सोचा नहीं था, पर यहाँ पर भी एक क्लिफ है। तो लगभग 11:30 बजे मैं ऊपर आया, मैंने मेरा ट्रैक कंप्लीट किया, ऐसा आप बोल सकते हो। और फिर आधे घंटे तक मैं यहाँ आसपास थोड़ा मैंने चेक किया कि ऊपर और ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता है या नहीं, बट यहाँ पर कोई रूट नहीं है, यहीं तक आप आ सकते हो। और अभी मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं करूँगा अपना लंच। तो पूरे कर्नाला फोर्ट में मुझे यही एक जगह मिली जहाँ पर मैं बैठा हूँ। यहाँ पर चींटियाँ बहुत सारी हैं, तो आज शायद चींटियों के साथ लंच होगा। अभी मैं मेरा डब्बा खोलने वाला हूँ, तो पता नहीं यहाँ से पीछे से बंदर आके मेरी रोटी छीन के ले जाएगा या नहीं, मुझे पता नहीं। बट ठीक है, देखते। मैं रोटी और सब्ज़ी लाया हूँ, वही खाऊँगा और पेट पूजा करूँगा। एक बात आप सबको बताना चाहूँगा कि आप अच्छा खासा पानी लेके आइए। मतलब पानी की 1-2 बॉटल्स तो आप कैरी कर लीजिए। मैंने ये एक पानी की बॉटल ली है और एक पानी की बॉटल है मेरे पास। तो लगभग 2 से 2.5 लीटर पानी मैं कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ऊपर पानी पीने के लिए आपको नहीं मिलेगा, मतलब कोई सोर्स नहीं है यहाँ, तो इसलिए आपको पानी कैरी करना ज़रूरी है। अभी मन कर रहा है यहाँ थोड़ी देर और बैठूं। वहाँ से उस द्वार से मैं अंदर आया तभी मुझे ये पूरा नज़ारा देखने को मिला, एक क्लिफ देखने को मिला। यहाँ साइड से पूरी रेलिंग्स लगाई गई हैं, तो ये काफ़ी सेफ़ है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी सेफ्टी के मामले में। कर्नाला फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में अगर मैं आप सबको बताऊं तो ये जो फोर्ट है ये वॉच टावर की तरह काम करता था। इस टावर को पांडु टावर कहा जाता है और यहाँ से कोंकण कोस्टल एरिया से महाराष्ट्र के डेक्कन एरिया तक जितने भी रूट्स जाते हैं उन सारे रूट्स पर ये टावर वॉच रखता था, उन एनिमीज़ पर वॉच रखता था, इसलिए इस टावर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और ये टावर जो है वो 1400 में शायद एग्जिस्ट करता था और तब ये अहमदनगर के निज़ाम शाह जो गुजरात सल्तनत के थे उन्हें बिलोंग करता था। और उनके बाद ये पोर्तुगीज़ ने कॉन्कर किया और पोर्तुगीज़ ने कॉन्कर करने के बाद फिर से ये किला उन्हें बेच दिया था। लगभग 5000 सुवर्ण मुद्राओं में उन्होंने बेच दिया था। उसे किले को पोर्तुगीज़ ने फिर से निज़ाम शाह को देने के बाद 1670s में शिवाजी महाराज ने ये किला कॉन्कर किया और शिवाजी महाराज के बाद ये किला औरंगज़ेब के पास चला गया, औरंगज़ेब के बाद ये पेशवाई के पास चला गया और आखिर में
ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस टावर को कॉन्कर किया और ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी ही इस टावर पर राज करती थी और यहाँ से वो पूरा कंट्रोल रखते थे सारी चीज़ों पर। तो ये थी इसकी हिस्ट्री और इस हिस्ट्री की वजह से यहाँ पर जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं आप देखें तो आपको मराठी और पर्शियन दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेंगे और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। वैसे ये एक हिस्टोरिकल पीस तो डेफिनेटली है और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को यहाँ ज़रूर विज़िट करना चाहिए। तो अभी दोपहर का 1 बज चुका है और मैं वापस नीचे जा रहा हूँ। हो गया आज का करनाला ट्रैक। अभी वापसी की टिकट। उतरने में ज़्यादा थकान नहीं होती बट पैर स्लिप होने का टेंशन होता है और शूज़ में यहाँ पर बार बार टो में दर्द हो जाता है। वैसे उतरना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं बट थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है। और जो लोग बोलते हैं ना कि ये बिगिनर्स ट्रैक हो सकता है करनाला फोर्ट का, तो मैं कहूँगा कि ये बिगिनर्स ट्रैक तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत बिगिनर्स के लिए डिफ़िकल्ट होगा। जो लोग रेगुलरली ट्रैक करते हैं उनके लिए ऑब्वियसली ये इजी पड़ेगा बट बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ बहुत सारी जगहों पर मैंने मधुमक्खी के छत्ते देखे। एक्चुअली एग्जैक्टली मैं छत्ते नहीं देख पाया वरना मैं शूट कर देता, बट मधुमक्खियाँ काफ़ी है यहाँ पर और एक पर्टिकुलर स्मेल भी आता है। जब भी आप किसी मधुमक्खी के छत्ते के पास से गुजरते हो तो एक अच्छा सा स्मेल भी आता है, तो वो भी आप यहाँ पर आकर एक्सपीरियंस कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं आगे। हो झाली ट्रेक, चलो बाय। खूप आधीच निघाला होतात ना? अच्छा अच्छा, चलो बाय बाय। काफ़ी डेंजरस होता है, इसे पकड़ने की कोशिश कब मत करना। अभी ज़्यादा बचा नहीं है नीचे उतरने के लिए, थोड़ी दूरी पर है बट फिर भी ब्रेक लेना है मुझे। सोचा था नीचे जाऊंगा, नीचे उतरने के बाद ब्रेक ले लूँगा बट अभी ब्रेक लेना पड़ रहा है, पैरों की पूरी वाट लगी पड़ी है। तो जाते टाइम मैंने नोटिस नहीं किया बट यहाँ पर टॉयलेट की फैसिलिटीज़ भी हैं, तो अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो तो इस बात की भी कोई चिंता है नहीं। बट ऊपर आपको कोई टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, यहाँ पर है नीचे, फोर्ट के नीचे। और एक चीज़ बताना मैं आपको चाहूँगा कि अगर आप किसी भी ट्रैक के लिए जा रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास एक एक्स्ट्रा टी शर्ट है और एक्स्ट्रा शॉर्ट्स भी रख लीजिए, क्योंकि पसीने से पूरा भीग जाने के बाद चेंज करने के लिए अगर कपड़े हों तो दिक्कत कम हो जाती है। तो बस मैं पहुंच चुका हूं वहीं पर जहां से मैंने मेरे ट्रैक की शुरुआत की थी। ये जो रास्ता जाता है वो जाता है करनाला फोर्ट की तरफ और यहाँ से है हमारा एग्ज़िट पॉइंट। तो अभी करनाला फोर्ट की जो ट्रैक है तो मैं कहूँगा कि वो ट्रैक यहीं ख़त्म हो चुकी है और मैंने काफ़ी एंजॉय किया यहाँ पर। बंदरों ने थोड़ा बहुत परेशान ऑब्वियसली किया बट कोई बात नहीं। तो करनाला बर्ड सेंचुरी से निकलते हुए वापसी में मुझे कोई ऐसी मिल नहीं रही थी बट मुझे एक दादा मिले जिन्होंने मुझे पनवेल एसटी स्टँड तक लिफ्ट दी, तो थँक्स टू हिम। दादा काय नाव तुमचं? माझं नाव आहे नवमान दाखवे, मी तिथे जवळ राहतो, करनाला बस सेंचुरीच्या जवळच राहतो। थँक्यू सो मच दादा, थँक्यू। चलो बाय बाय। तो
अभी वापसी की जर्नी पर निकल चुका हूँ। मैं दादर एसटी में बैठ चुका हूँ और सीधे अभी 1-2 घंटे में सायन आ जाएगा। सायन उतर जाऊँगा और सीधे अभी आपसे वहीं पर मिलता हूँ। टाइम आ चुका है कि हम इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करें। आज की जो मेरी जर्नी थी करनाला फोर्ट तक, फिर वहाँ से वापस आने तक, काफ़ी अच्छा रहा मेरा सफ़र। और ये मेरा जो सोलो एक्सपीरियंस था सोलो ट्रैवलिंग का, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं आगे भी सोलो ट्रैवल करना चाहूँगा। तो आप लोगों से अब मैं कहूँगा कि ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर आगे भी आपको मेरे ऐसे ही ब्लॉग्स देखने हैं तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये रास्ते अमेजिंग हैं, वियर्ड ये सफ़र, मुसाफिर हैं हम, फिर मिलेंगे किसी नए मोड़ पर। तो मिलते हैं।